नमस्कार, प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा करता श्री महावीर शरण शास्त्री जी महाराज, कथा संयोजक श्री रुपेश सावरकर, पार्षद मुंबई महानगर पालिका तथा अध्यक्ष सावरकर फाउंडेशन। श्रीमद् भागवत कथा प्रेमी भक्तगण, बहनों और भाइयों, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पूज्य श्री महावीर शरण शास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत श्री भागवत कथा महायज्ञ के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होने में अपना सम्मान मानता हूँ। आप सभी भाग्यशाली है जो उनके कथा का लाभ लेने के लिए उपस्थित है। कहते हैं जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ भगवान स्वयं विराजित होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसका अर्थ है, हे नारद, मैं न वैकुंठ में ही रहता हूँ, न योगियों के हृदय में मैं रहता हूँ, तो भक्तों के हृदय में। सबसे शुभ माने जाने वाला पुरुषोत्तम मास या अधिक मास चल रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में किए गए भक्ति और सत्संग का फल 10 गुना अधिक मिलता है। ऐसा अधिक ज्येष्ठ मास में परम पूज्य श्री महावीर शरण शास्त्री जी महाराज के मुखराबिंद से परम पावन श्रीमद् भागवत कथा सुनना, इसे अधिक पुण्य कारक और आनंददायक सत्संग और कहीं भी नहीं हो सकता। जिन्होंने मनुष्य जन्म के आकार हरि कथा नहीं सुनी, उसके कान मानो सांप के बिल जैसे है। ये गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इसे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति मिलती है। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने की आवश्यकता है। कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। मानव जीवन सभी जीवनों में सबसे अनमोल है। सभी संत महात्माओं ने मनुष्य जीवन की महिमा का वर्णन किया है। मानव जीवन का उद्देश्य जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको मैं और मैं के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पुनरपि जन्म पुनरपि मरण के चक्र से मुक्त कर देंगे। आदि शंकराचार्य ने न केवल वेदांत सार सुनाया, अपितु उन्होंने सनातन धर्म का प्रतिष्ठा बनाया। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 धाम पीठ की स्थापना करके भारत को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि हम सभी श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं का पालन करें और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। भागवत गीता और भागवत महापुराण में हमारे युवाओं को बदलने और भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाने की शक्ति है। आप भाग्यशाली है जो भागवत 4 दिन से हरि कथा सत्संग सुन रहे हैं। मैं श्री महावीर शरण शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ।
सावरकर फाउंडेशन का इस आयोजन के लिए अभिनंदन करता हूं और कथा यज्ञ की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। और अंत में सबका मंगल हो, सब शांति में रहे, सबका जीवन सुंदर हो, आप लोग अच्छा उन्नति करें, समाज को शक्तिशाली बनाएं और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की।